नमस्कार। कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सी राकेश रोशन आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 18 जुलाई 2022 आज स्टार्ट हो रहा है और आज से जो प्री पैक्ड एंड लेबल गुड्स पे जो जीएसटी का रेट जो चेंज हुआ है वो आज से इफेक्टिव होने जा रहा है। इसके ऊपर नोटिफिकेशन तो पहले ही आ चुका था जो कि 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिसाइड भी किया गया था, लेकिन उसमें इंडस्ट्रीज में काफी सारे मिसकंसेप्शंस राइज हो रहे थे। उसके ऊपर 17 जुलाई 2022 को एक आपको कह सकते हैं कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिलीज किया है टैक्स रिसर्च यूनिट ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का। आइए उस पे चर्चा करते हैं। बिकॉज फूड ग्रेन्स को टैक्स ब्रैकेट में लेके आने की बात हो रही है, तो क्या सारे फूड ग्रेन्स को हम टैक्स के दायरे में लेके आ रहे हैं? क्या अंतर है? पीछे जो आपका ब्रांडेड गुड्स हुआ करते थे उसको क्या चेंज किया गया है? हो सकता है ये वीडियो आपका थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन बने रहिएगा अंत तक। बिकॉज अगर आप इस इंडस्ट्री से रिलेशन रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम उस रिसर्च यूनिट्स को या ऐसा कह सकते हैं एफएक्यू को डिटेल में स्टडी करते हैं। उस चार्ट को भी लेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे ऊपर जो भी फूड ग्रेन्स है उस पे किस कंडीशंस में जीएसटी लगेगा, किस कंडीशंस में जीएसटी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले ये जो आया है आपके पास क्लैरिफिकेशन ही कह सकते हैं इसको, 17 जुलाई 2022 को जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने इशू किया है। बाकी बहुत सारे डिटेल में लाइन बाय लाइन हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज हमारे को मेन चीज ये देखना है कि पहले दो सिचुएशन हुआ करता था। 18 जुलाई 2022 से पहले क्या था और 18 जुलाई 2022 से क्या होने वाला है। देखिए, अगर 18 जुलाई 2022 से पहले बात करें तो जो भी अगर फूड ग्रेन्स थे, अगर पैक्ड फॉर्म में थे, लेकिन वो ब्रांडेड वर्ड यूज किया गया था। जैसे ही 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई, उस ब्रांडेड वर्ड को हटा के इन लोगों ने प्री पैक्ड एंड लेबल कर दिया। अब चूंकि जीएसटी एक अलग कानून है और प्री पैक एंड लेबलिंग करना ये कानून कहीं और से गवर्न होता है। देखेंगे, चर्चा करेंगे उस कानून के बारे में। उस कानून का नाम है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, LMA शॉर्ट में अगर हम बात करें तो कुछ सवाल आया इंडस्ट्रीज में। उस सवाल को वन बाय वन हम लोग देखते हैं और उससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आया, what changes has been made with respect to packed and label commodity with effect from 18 जुलाई 2022? क्लैरिफिकेशन आया डिपार्टमेंट का। ये मेरा क्लैरिफिकेशन नहीं है, डिपार्टमेंट का है। Prior to 18 July 2022, GST applied on specified goods when they are put up in the unit of container and were bearing a registered brand name. पहले क्या होता था? 18 जुलाई पहले से ब्रांड नेम के ऊपर हम लोग जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी डिसाइड करते थे। काफी प्रॉब्लम होता था कि किसको हम ब्रांड नेम बोले नहीं बोले। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया गेट बासमती राइस है, उसके पैकेट पे इंडिया गेट का नाम लिखा हुआ है, तो ये तो नोन था कि ब्रांड नेम है। लेकिन एक छोटा सा मैन्युफैक्चरर जो एक छोटे से कस्बे में उसने राइस मिल लगा रखा है, अगर उसको पैक कराता है, उसने अपने पैकिंग का ब्रांडिंग नहीं करा रखा है, तो भी ये समस्या आती थी कि ये ब्रांड है नहीं है। उस सारी क्लियरिटी को ही अब अवॉइड कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। जीएसटी कह रही है कि अब ब्रांड का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा, अब रहेगा पैकिंग का चक्कर। राइट? तो वही बातें यहाँ पे कही जा रही है। कहता है विद इफेक्ट फ्रॉम 18 जुलाई, यानी कि 18 जुलाई से जीएसटी में क्या चेंज हो रहा है? वो चेंज हो रहा है प्री पैक्ड एंड लेबल कमोडिटी। और प्री पैक्ड एंड लेबल दो वर्ड है, प्री पैक्ड एंड लेबल, ये कहां से डिसाइड होंगे? तो इसके लिए प्रोविजंस बनाया गया है LMA एक्ट में। राइट? क्लियर है? फॉर एग्जांपल आपको दिया लाइक
पल्सेस यानी कि दाल, क्रेल्स, क्लेल्स लाइक जैसे आप खाते हो ना कॉर्नफ्लैक वगैरह, आटा गेहूं का मिला के मिश्रण से कुछ प्रोडक्ट जो बनता है, राइस आप सब जानते हैं, व्हीट यानी गेहूं, फ्लावर यानी आटा। अब आपके दिमाग में ये अचानक से सवाल आएगा कि क्या दाल, चावल, आटा जीएसटी के दायरे में आ गया? तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि इस पे जीएसटी पहले भी था, लेकिन कब था? जब आपका गुड्स ब्रांडेड कैटेगरी में था। लूज कैटेगरी में पहले भी आप बेचते थे तो जीएसटी इस पे लगता नहीं था, राइट। अर्लियर 5% जीएसटी इस पे भी लगते थे, ये डिपार्टमेंट क्लियरिफाई कर रहा है। लेकिन पहले क्या था? पहले आपका ब्रांडिंग पे लगता था, लेकिन 18 जुलाई 2022 से अब इस पे जीएसटी कब लगेगा? जब आपका प्री पैक्ड एंड लेबल्ड हो जाएगा, राइट। एडिशनली सर्टेन अदर आइटम्स सच एज कर्ड, दही, लस्सी, पफ्ड राइस, पफ्ड राइस समझते हो ना, जो हमारे यहाँ गांव देहात में भूजा बोलते हैं या लाई बोलते हैं, पफ्ड राइस, etc when pre-packed and label would attract GST at the rate of 5% with effect from 18 जुलाई 2022 से अब लगने जा रहा है। अब सवाल है ये प्री पैक्ड और लेबल्ड क्या है? इसके लिए जाना पड़ेगा एलएमए एक्ट में, जो कि यहाँ पे रेफरेंस भी दिया गया है यहाँ पे कि एलएमए एक्ट कहता है कि किसको आप प्री पैक्ड मानोगे। तो बहुत शॉर्ट वीडियो करने के लिए आपको अगर रेफरेंस लेना है तो क्या कहता है एलएमए एक्ट? कहता है कि चाहे वो, बहुत ध्यान से देखेंगे हम लोग, प्री पैक्ड कमोडिटी मींस कमोडिटी विच विदाउट द परचेजर बीइंग प्रेजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपका अगर कोई शॉप है, आपके शॉप पे ग्राहक आने से पहले ही आप उसको पैक करके रखते हो, 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी, 10 केजी, जो भी आपका पैकिंग है उसमें आप पैक करके रखते हो, तो वो प्री पैक्ड कहलाएगा। अगर आपके सामने ग्राहक आता है, चावल आप उसको वहीं पे निकाल के बोरी से काउंट करके पोलोथीन में पैक करके देते हो, भले उस पे आप अपने दुकान का नाम लगाते हो, वो प्री पैक्ड के कैटेगरी में नहीं आएगा, यानी कि उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, राइट। तो प्री पैक को काफी लिटरली डिफाइन किया गया है एलएमए एक्ट में। इन प्लेस अ पैकिंग ऑफ वेदर नेचर वेदर सील्ड और नॉट, देखिए आप उसको सील करते हो नहीं करते हो ये मैटर नहीं करता है, सो दैट प्रोडक्ट कंटेंट देयरइन हैज अ प्री डिटरमिन्ड क्वांटिटी। Thus, supply such commodity having following two attributes would, पहला क्या है? एक तो ये प्री पैक्ड होना चाहिए, जीएसटी लगना है कब? जब वो प्री पैक्ड होगा तब। और एंड वर्ड यूज किया है, ध्यान से, यहाँ पे और नहीं है, एंड इट रिक्वायर्स टू बियर अ डिक्लेरेशन। भी एक नया लफड़ा, भैया चीजों को आसान करते जा रहे हैं या मुश्किल करते जा रहे हैं पता नहीं। It required to bear a declaration under the provisions of Legal Metrology Act 2009। अब वहां पे डिक्लेरेशंस करने की बात कही जा रही है, उसपे वहां पे रूल्स जो वहां पे दिए हुए उसमें ये बातें बताई गई है कि अगर आपका 25 केजी तक, एलएमए एक्ट बोल रहा है, जीएसटी नहीं बोल रहा है, ये एलएमए एक्ट कहता है कि अगर आपका कोई भी आइटम जिसका 25 केजी या 25 लीटर तक का पैकिंग है, तो आपको डिक्लेरेशन देना है कि नहीं देना है? देना। यानी कि उस पर डिक्लेरेशन क्या देना है? कौन बनाया इसको, कब बनाया, उसका एड्रेस क्या है, इसके अंदर में क्या क्या कंटेंट है, वो सारे आपको डिक्लेरेशन देने। मतलब अगर हम लोग सिंपल समझने की बात करें कि कोई भी अगर आपका फूड ग्रेन्स है, एग्जांपल के लिए अगर हम राइस की ही बात करें, राइस, राइट, ये सारी बातें हम 18 जुलाई के बाद की बात कर रहे हैं। 18 जुलाई 2022 के बाद क्या होने वाला है? अगर राइस, अगर आपका पैकिंग 25 केजी तक है, आपको जीएसटी लगेगा। क्यों? क्योंकि वो पैक्ड है और उस पे
LMA एक्ट के अंतर्गत आपको डिक्लेरेशन देना जरूरी है। तो जीएसटी बचाना है तो क्या करना होगा, 26 किलो का पैक कर लीजिए ना, राइट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग्स, राइट। तो एक सवाल आपका सॉल्व हुआ कि जितने भी गुड्स नोटिफाइड है पहले ब्रांडेड पे, अब उसको प्री पैक्ड एंड लेबल्ड यानी कि डिक्लेरेशन में अगर कवर अप हो जाता है तो उस पर जीएसटी लगना शुरू हो जाएगा। कुछ और भी सवाल लोगों के दिमाग में आया कि कहता है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ द कवरेज टेकिंग इनटू अकाउंट वेरियस एक्सक्लूजन प्रोविजन अंडर द लीगल, क्या क्या आपका है नहीं है वो बातें अभी जो 25 केजी वाला यहाँ पे हुआ। ये कह रहा है कि कमोडिटी जो है आपका 25 केजी या 25 लीटर तक का है, उसको डू नॉट रिक्वायर्ड डिक्लेरेशन टू बी मेड अंडर रूल देयर ऑफ, राइट। कौन सा, मोर देन, अगर आपका 25 किलो से ज्यादा का है तो आपको डिक्लेरेशन नहीं देना है, 25 किलो से कम का है तो डिक्लेरेशन देना है। इसका समरी भी एक हम लोग लेंगे, लेकिन क्या करें हम लोग, एक तो जीएसटी से पढ़ते पढ़ते ऐसे ही लोग अफेक्टेड है, अब आपको एलएमए एक्ट को भी ध्यान में रखना है, यानी कि मेट्रोलॉजी एक्ट भी आपको देखने पड़ेंगे, राइट। एग्जाम्पल देखिए, सिंपल सा एग्जाम्पल, ये डिपार्टमेंट का क्लैरिफिकेशन है, डाउट आ रहे थे तो डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया है, तो बहुत अच्छी बात है। आइए इलस्ट्रेशन देखते हैं। कहता है सप्लाई ऑफ प्री पैक्ड आटा मींट फॉर रिटेल सेल टू अल्टीमेट कंज्यूमर ऑफ 25 kg शैल बी लायबल टू जीएसटी। अगर आपने आटा का पैकेट बनाया और 25 किलो तक का है तो आपको जीएसटी उस पर लगेगा, लेकिन अगर आपका आटा का पैकेट 30 किलो का हुआ तो आपको जीएसटी नहीं लगेगा। वाह रे प्रभु, लीला आपकी बहुत न्यारी है, राइट। सारे जो मिलर है सब 25 किलो वाला पैकिंग बंद कर देंगे। डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि ये 1 किलो के पैक में गया, अगर करते भी हैं तो वो लोग डिक्लेयर्ड ही नहीं करेंगे। आपको फिजिकल अपीयरेंस पे जाके वेरीफाई करना पड़ेगा कि आपका पैकिंग साइज क्या चल रहा है। फिर भी जो है सो है, thus it is clarified that single package of these items, grains, pulses, flour, etc. containing a quantity more than 25 kg would not fall under the category of pre-packed and label commodity। आपको जीएसटी उस पे नहीं देना। सवाल ये आता है आपके दिमाग में, एक और भी आएगा कि चलिए अब एक काम करते हैं, अगर होलसेल करना है हमको, क्योंकि मिलर तो जाके रिटेल पे सेल करेगा नहीं। अब उसने क्या किया, 10-10 किलो का एक पैकेट बना दिया और उसको एक बोरी में पैक कर दिया, 10 पैकेट डाला के, यानी कि 1 कुंटल का बोरा बनाया, उसके अंदर 10-10 किलो का आटे का पैकेट डाल दिया। अब क्या होगा, आइए देखते हैं अगला सवाल। Whether GST would apply to package that contains for multiple retail package, for example, a package containing 10 retail pack of flour 10 kg each। कह रहे जीएसटी लगेगा, यस, क्योंकि ये बड़ा जो बोरा है ना वो 100 किलो का है, क्योंकि उसके अंदर जो बोरा है ना वो 10 किलो का है, और 10 किलो के अंदर का है, इसका मतलब 25 किलो से अंदर का है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जीएसटी एप्लीकेबल होगा, राइट। चलिए एक और सवाल आता है कि अगर मान लेते हैं मेरा छोटा सा काउंटर सेल शॉप है और मैंने 50 किलो वाला आटा का बोरा ले आया, अब वहां पे जब जैसे 50 किलो का आटा का बोरा लाया, या 50 किलो पे तो जीएसटी नहीं लगेगा, हम एग्जांपल लेते हैं 20 किलो का आटा का बोरा लेके आया, अब 20 किलो वाले पे तो जीएसटी लग रहा था जब होलसेलर ने रिटेलर को बेचा था। अब रिटेलर क्या कर रहा है कि उसमें से उस बोरे के सील को तोड़ता है और 1-1 किलो बेचता है। अब क्या होगा, जब खरीद के लाया था जीएसटी लग रहा था, अब कंज्यूमर उसके सामने है और कंज्यूमर को ओपन करके दे रहा है, कंडीशंस दिया हुआ है कि अगर प्री पैक्ड नहीं है, अगर कस्टमर आ रहा है आपके सामने
उसके सामने तौल के उसको पोलोथीन में पैकेट में दे रहे हो सामने उसके, तो प्री पैक्ड तो नहीं है। राइट राइट। तो ये समस्या का भी सवाल इसमें दूर करने की कोशिश की गई है। आइए देखते हैं। Whether tax is payable of such goods purchased packed up to 25 kilogram by a retailer, but retailer sold in a loose quantity in his shop any region। कह रहा है सिंपल, क्या जवाब है? जीएसटी अप्लाई 25 किलो का जब खरीद के लाया था तो अप्लाई होगा, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। प्री पैक्ड एंड लेबल गुड्स देयरफॉर जीएसटी अप्लाई। लेकिन जब if for any reason retailer supply then item in loose quantity from such package, such supply by retailer is not a supply of packed commodity for the purpose of GST। प्रभु लीला अपरंपार है आपकी। इतना आप कंफ्यूज कर दो, लोगों को आप कन्विंस ना कर सको तो कंफ्यूज कर दो कि आटा चावल दाल में ही वो उलझा रहे। फिर भी एक समरी लेते हैं, क्या हमारे पास निष्कर्ष निकल के आता है कि अगर 18 जुलाई 2000 पहले से बात करें, 18 जुलाई 2022 से पहले हमारे पास कब कंडीशन था? जब ब्रांडेड था आटा चावल दाल, जीएसटी लगता था 5%। आज भी जीएसटी 5% लगेंगे, लेकिन कब? जब आपका प्री पैक्ड हो। राइट। प्री पैक्ड का डिफिनेशन दिया इन लोगों ने कि अगर आपका 25 किलो तक का पैकिंग है तो आपको जीएसटी लगेंगे। 25 किलो से ज्यादा का पैकिंग है आपको जीएसटी नहीं लगेगा। तो उसी हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन करिए, क्योंकि आज 18 जुलाई 2022 आ चुका है और आज से ये प्रोविजन अप्लीकेबल है। काफी डिटेल्स में चर्चा हुआ, वीडियो काफी लंबा हुआ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। लेकिन अब सरकार का ऐसा सर्कुलर नोटिफिकेशन है तो उसको डिस्कस करना तो जरूरी है। बाकी और भी कुछ इसमें बातें निकल के आएगी, वैसे ही हम अपडेट आपको लेके आएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज जैसे ही ऐसा कोई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। मिलेंगे कुछ ऐसे ही जीएसटी और इनकम टैक्स के अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।